हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नहीं, ये आप ही का चैनल है। आज मैं आपके लेकर आई हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ में लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और रिमाइंड कराना चाहती हूँ जो मैंने मेरी रैशनल नंबर की वेरी फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि रैशनल नंबर्स मीन्स जिस भी कैटेगरी का नंबर लिया जा रहा है रिज़ल्ट हमारा उसी कैटेगरी में होना चाहिए ऑपरेशंस के बाद। ऑपरेशंस यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इसके बाद तभी वो रैशनल नंबर होता है। अगर हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो रिज़ल्ट में नेचुरल आना चाहिए, होल ले रहे हैं तो रिज़ल्ट में होल नंबर आना चाहिए। वैसे नेचुरल और होल नंबर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ज़ीरो का फ़र्क होता है खाली। तो और इंटीजर्स अगर ले रहे हैं तो रिज़ल्ट में इंटीजर्स ही आने चाहिए। कोई भी नेचुरल नंबर हमारा रैशनल नंबर हो सकता है, होल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर ही होगा या नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये छोटी सी चीज़ मेरे को रिमाइंड करानी थी। उसके बाद अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि बहुत करीब है हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के। यानी ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में सब में अप्लाई होती है क्या? इफ़ a and b are any two rational numbers, then if a and b are any two rational numbers, then a upon b plus c upon d is a rational number. अगर हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 1/2 + 3/4, एलसीएम लिया दोनों का, आया 4 आया। और फिर हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 का आया 2/4, और 3/4 में तो ऑलरेडी 4 है डिनोमिनेटर, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 + 3 हो गया 5/4, यानी 1/2 + 3/4 दोनों ही रैशनल नंबर थे, रिज़ल्ट भी रैशनल नंबर ही होगा। एडिशन में हमने 2 रैशनल नंबर लिए थे और रिज़ल्ट भी हमारा रैशनल नंबर ही है। तो ये काम करती है, क्लोज होती है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में रैशनल नंबर के साथ। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। देखिए, a/b - c/d इज़ अ रैशनल नंबर। a/b और c/d रैशनल नंबर है, तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो रिज़ल्ट में भी हमारा रैशनल नंबर ही होगा। जैसे 1/2 - 3/4। चेक करिए, एलसीएम लेंगे दोबारा इनका तो हो जाएगा 4, 2 - 3, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। रिजल्ट में -1/4 आ रहा है, -1/4 हो रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव मैटर नहीं करता, लेकिन हमने जब माइनस किया तो रैशनल नंबर्स को माइनस किया तो रैशनल नंबर ही रिजल्ट में आ रहा है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे सब्ट्रैक्शन में भी काम करती है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में a/b × c/d इज़ अ रैशनल नंबर। जैसे 1/2 × 3/4, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही रैशनल नंबर है, 1/2 और 3/4। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/8, जो कि रैशनल नंबर है। यानी हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ वेरी क्लोज टू रैशनल नंबर। नेक्स्ट आता है डिवीजन में, a/b / c/d, जिसमें c/d जो है 0 नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। डिवाइज़र, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइज़र है, और डिवाइज़र कभी भी 0 नहीं होता। अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में बोले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर नीचे वाला हिस्सा होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा है कि p/q के फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, जिसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर q जो है वो c/d है, इसलिए वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है 1/2 / 3/4। तो हमने अभी पीछे ऑपरेशन, मेरे पिछले वीडियो में आपने सीखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन।
तो डिवाइड करने के लिए हम सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल नंबर लेते हैं। जैसे ही रेसिप्रोकल लेते हैं सेकेंड फ्रैक्शन का, जैसे कि यहाँ पर 3/4 है, तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो हम इनके दोनों का कॉमन फैक्टर लेंगे और उसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे, डिवाइड करेंगे। 2/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फाइनल नंबर आया 2 1 जा 2 और अपॉन 3 1 जा 3 इज़ अ रैशनल नंबर। यानी हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ की सीरीज़ में कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। कम्यूटेटिव लॉ क्या बताता है? फॉर एनी रैशनल नंबर्स a/b एंड c/d, a/b और c/d हमारा रैशनल नंबर है। इनको अगर हम ऐड करें, कम्यूटेटिव लॉ अगर आपको आता हो, आपने पूरा पीछे क्लासेस में सीखा हो, इसके बारे में ज़रा सा भी जानते हो, तो आपको मालूम होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं। जो पहले नंबर पर नंबर होता है, फर्स्ट पोजीशन पर नंबर होता है, उसको हम सेकंड पे ले जाएं और सेकंड वाले को फर्स्ट में ले जाएं, यानी ऑर्डर चेंज करते हैं। तो a/b प्लस c/d हो गया c/d प्लस a/b, यानी हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। a/b पहले था, c/d बाद में था। अब हमने c/d को पहले रखा, a/b को बाद में रखा। जैसे एग्जाम्पल नंबर्स के साथ देखते हैं। 5/7 प्लस -8/9, दोनों का हम ऐड करना है, एलसीएम लेंगे, हो जाएगा हमारा 63। एलसीएम होगा 63, आपको याद हो तो, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके ही निकाला जाएगा। 7 9 जा 63। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे इनका। 5/7 का 9/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 45/63। -8/9 को करेंगे, आएगा 7 से मल्टीप्लाई करके -56/63। एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो होगा यहाँ माइनस और साइन आएगा माइनस का। 45/63 प्लस -56/63 लाइक फ्रैक्शन हो गया, दोनों को माइनस करेंगे, आएगा -11/63। यानी ऑर्डर चेंज करने पर भी ये दोनों हम चाहे जिस भी तरह से करें, आंसर सेम ही आएगा। ओके, ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। -8/9 प्लस 5/7, एलसीएम अभी भी 63 है, -56 प्लस 45 करेंगे, रिजल्ट वही है -11/63। तो हमने यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ में एडिशन के समय ऑर्डर को चेंज कर दिया नंबर्स के। फर्स्ट टाइम हमने लिया 5/7 प्लस -8/9, सेकेंड टाइम हमने लिया -8/9 प्लस 5/7, और दोनों ही सिचुएशन में हमें रिजल्ट मिल रहा है -11/63। आगे बढ़ते हैं। माइनस में ये लॉ काम नहीं करेगा, क्योंकि माइनस में साइन की वजह से नंबर्स का चेंज हो जाएगा रिजल्ट हमारा, और रिजल्ट माइनस की वजह से चेंज होने की वजह से, आपको याद हो तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही उसकी वैल्यू कम होती जाती है। वही रैशनल नंबर के साथ है, नेगेटिव रैशनल नंबर है तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव नंबर के। तो माइनस में, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती है हमारी कम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन हमारे बहुत सीधे साधे हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का नेचर लगभग एक सा है, इसलिए आप इनका ऑर्डर चेंज करें तो भी रिजल्ट सेम होगा दोनों ही कंडीशन में। 5/7 मल्टीप्लाई बाई -8/9 और दूसरे में -8/9 इंटू 5/7 किया, दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट आ रहा है -40/63। तो और ये डिवाइड में भी काम नहीं करती है, अगर सब्ट्रैक्शन में काम नहीं कर रही है तो मोस्ट प्रोबेबली ये डिवीजन में भी काम नहीं करेगी। ओके, तो द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। कहा भी जाता है ये, दैट इज a/b माइनस c/d इज नॉट इक्वल टू c/d माइनस a/b, and a/b divided by c/d is not equal to c/d divided by a/b। ओके, मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। अगर कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं वैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी बता देती हूँ। जैसे इंटीजर्स में आपने 1 - 2 किया तो रिज़ल्ट आएगा -1, और अगर 2 - 1 करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 1, और दोनों ही नंबर्स में बहुत फ़र्क है। यही काम हम रैशनल नंबर्स के साथ भी होता है, तो माइनस में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती। और अगर हम इसको करें
4 डिवाइडेड बाई 2 तो रिजल्ट आएगा 2 2 जा 4, लेकिन अगर 2 डिवाइडेड बाई 4 करें तो आएगा 1/2. रिजल्ट चेंज. दैट मीन्स दिस लॉ इज नॉट वर्किंग फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. अब आते हैं हम अपने एसोसिएटिव लॉ पर. एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी रैशनल नंबर a/b, c/d, e/f. तीनों रैशनल नंबर्स हैं तो a/b, c/d, e/f. अगर तीनों रैशनल नंबर हैं तो क्या होगा इसमें एडिशन के समय? तो आप देखिए इधर एसोसिएटिव लॉ में हम ग्रुपिंग करते हैं नंबर्स की. किन्हीं दो नंबर्स को एक ग्रुप में रख लिया, किन्हीं दो को या एक को अलग कर दिया. यहाँ पर हमने ग्रुप चेंज कर दिया. जैसे पहले a/b को लिया प्लस c/d को एक ग्रुप में रखा, प्लस e/f को अलग रखा. यहाँ a/b को बाहर कर दिया और c/d और e/f को ऐड करके ब्रैकेट में रख के ग्रुपिंग कर दी इनकी. तो हम देखते हैं इनमें रिजल्ट क्या रहेगा. वैसे ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए काम करती है. तो देखिए 1/2 मैंने एग्जाम्पल लिया है, प्लस -3/4 प्लस 4/5. नंबर्स हैं आपके 1/2, -3/4, 4/5. सेम नंबर मैंने यहाँ भी लिए हैं, खाली ग्रुपिंग चेंज हो गई है. पहले 1/2 प्लस -3/4 था ग्रुप में ब्रैकेट में और 4/5 बाहर था. यहाँ 1/2 बाहर हो गया और -3/4 प्लस 4/5 ब्रैकेट में चला गया. सॉल्व करेंगे अब हम. फर्स्ट ये वाला ब्रैकेट 1/2 प्लस -3/4, एलसीएम लेंगे दोनों का, आएगा 4. 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, आएगा 2. ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2. एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ मेरे पिछले वीडियो में, तो यहाँ मैं बहुत डिटेल में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं बता रही हूँ आपको. आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, मेरे बच्चे परफेक्ट हो चुके हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ सीख चुके हैं, तो अब इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में. 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 1 और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3. प्लस 4/5 ऑलरेडी बाहर है और यहाँ 1/2 बाहर है. 4 और 5 का एलसीएम लेंगे आएगा 20. यहाँ कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, तो 5 3 जा 15 और 5 से डिवाइड करेंगे 20 को तो आएगा 4, 4 4 जा 16. ओके. यहाँ पर आप -3 में से 2 को माइनस करेंगे आएगा -1/4. यहाँ प्लस 4/5 उसके बाद किया जाएगा ऐड करेंगे दोनों को तो एलसीएम आएगा 20. ऊपर वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, आएगा 5 और 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5. इधर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 16. यहाँ पर 16 -15 था तो आया 1/20 प्लस 1/2 हुआ. दोनों का एलसीएम लिया आया 20. 2 से डिवाइड करेंगे 20 को 10 आएगा और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10. 20 से 20 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1. आप देख सकते हैं दोनों तरफ 11/20 आ रहा है. दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स में वर्क करती है, इज वेरी क्लोज टू एडिशन. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. जो भी प्रॉपर्टी एडिशन के साथ काम करती है वो मल्टीप्लाई के साथ भी काम करेगी. जो सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती है वो डिवीजन में भी काम नहीं करेगी. ये आप ध्यान रखिएगा. ये एक छोटा सा सिंपल सा लॉ है, नियम है कि जो सब्ट्रैक्शन के साथ काम नहीं करता वो डिवीजन के साथ भी काम नहीं करेगा, लेकिन जो एडिशन के साथ काम करता है वो मल्टीप्लाई के साथ भी काम करेगा, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की तरह नखड़े नहीं होते बहुत ज़्यादा. माइनस और डिवीजन में नखड़े ज़्यादा होते हैं और प्लस और मल्टीप्लाई बहुत सीधे साधे व्यक्ति होते हैं. कह सकते हैं कि इनके कोई नखरे नहीं होते हैं, ये बेचारे बहुत ही सिंपली रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार के साथ. तो चलिए देखते हैं. नंबर सेम लिया है मैंने 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5 और इधर है -3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/5. हमने इसको सॉल्व किया. पहले 1/2 और -3/4 को मल्टीप्लाई किया तो आया -3 1 जा 3 और 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 4/5 आया हमारा -12/40. 3 4 जा 12 एंड 8 5 जा 40.
दोनों को लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे, आएगा -3/10। और अब हमने क्या किया, ग्रुप चेंज कर दिया, 1/2 को बाहर रखा, -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5 ग्रुप में रख दिया। यहाँ 1/2 और 3/4 -3/4 को रखा था ग्रुप में। अब -3/4 और 4/5 को ग्रुप में रख लिया, 1/2 को बाहर कर दिया, सॉल्व किया इन दोनों को, 3 4 12 और 4 5 20, -12/20 हुआ। और 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 12 कॉमन फैक्टर है, 2 1 2, 2 6 12, और 6 और 20 के बीच में भी 2 कॉमन फैक्टर है, तो 2 3 6, 2 10 20। फाइनल फ्रैक्शन आया हमारा -3/10। आप देख सकते हैं यहाँ भी -3/10 और यहाँ भी -3/10, यानी ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के साथ भी वर्क करती है, इज़ वेरी क्लोज टू मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एनी रैशनल नंबर्स A/B, C/D, E/F। यहाँ भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है नंबर्स को। पहले हमने A/B मल्टीप्लाई बाय C/D प्लस E/F, इसको ग्रुप में रखा, C/D प्लस E/F को। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों को यहीं ऐड कर लीजिए। मेरे पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन इसका करके बताया भी था वहाँ पर, कि या तो आप इसको जो है ब्रैकेट में ही सॉल्व कर लीजिए और बाद में मल्टीप्लाई करिए, या फिर A/B को C/D से मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस का साइन दीजिए और A/B को E/F से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एग्जाम्पल लिया है मैंने, -3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/7 प्लस 5/-2। इन दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं यहीं के यहीं, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं -3/4 से। तो मैंने पहले यहाँ पर ऐड किया है, 7 2 14, एलसीएम हुआ इसका -14, और 7 2 14 डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 7 आएगा, और 7 5 35। ये माइनस मैंने नीचे से हटा के ऊपर कर दिया है, जिससे कि काम करने में हमें आसानी हो। और ये -3/4 इधर है बाहर, मल्टीप्लाई करिए दोनों को, ब्रैकेट खुलेगा तो आएगा -19/14, 35 -16 करेंगे तो दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ कॉमन फैक्टर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 57। दोनों ही नेगेटिव नंबर है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव हो जाएगा, 14 4 56। और यहाँ मैंने इसी प्रॉपर्टी को स्प्रेड कर दिया है, -3/4 को पहले मल्टीप्लाई किया 8/7 से, प्लस का साइन दिया, और फिर दोबारा -3/4 को मल्टीप्लाई किया 5/-2 से। यहाँ कॉमन फैक्टर कुछ नहीं दिख रहा है, तो 3 8 24, 4 7 28। तो आप इसको काटिए, 4 6 24 और 4 7 28। वैसे यहाँ हम इसको काट सकते थे, 4 1 4, 4 2 8, तो भी हमारा -6/7 ही आता। और -3/4 इंटू 5/-2, यहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3 5 15 और 4 2 8, माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 56। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, 7 से 56 को डिवाइड करेंगे, आएगा 8, और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48, -48 सॉरी। और 56 को फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, आएगा 7, और 15 7 105। दोनों को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि 105 ऐड का है और 48 माइनस के साइन के साथ है, तो आंसर आएगा 57/56। तो दोनों का आंसर सेम है, 57/56, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के ऊपर काम करती है। ओके, आगे चलते हैं। अब A/B मल्टीप्लाई बाय C/D माइनस E/F ब्रैकेट में रखा। आप इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको भी आप उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक जगह पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बाद में मल्टीप्लाई करिए, या फिर स्प्रेड कर दीजिए, 3/4 को इससे भी मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस का साइन दे करके -3/4 को 5/-2 से मल्टीप्लाई करिए। दोनों ही तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है, ध्यान दीजिएगा।
7 2 जा 14, इसका एलसीएम हुआ। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 16, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 14 को आएगा 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15। अब यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ भी माइनस है फ्रैक्शन के पास, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों को ऐड कर देंगे आएगा 51। -3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 153 -153 अपॉन 56, और स्प्रेड करने पर एक बार -3/4 को 8/7 से मल्टीप्लाई किया, और एक बार -3/4 को मल्टीप्लाई किया 5/-2 से। तो बच्चों इसका प्रोडक्ट आया हमारा 4 से काटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, -6/7 1 जा 7। और यहाँ क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए -3/4 और 5/2 -2 को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, दोनों माइनस मिलके बन गए प्लस के 15/8, लेकिन क्यू की ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लगेगा। अब एलसीएम लेंगे दोनों का, 7 8 जा 56, 56 को डिवाइड करेंगे 7 से आएगा 8, 8 6 जा 48 -48, और 8 से डिवाइड करेंगे 56 को आएगा 7, 15 7 जा 105। दोनों नेगेटिव नंबर हैं, दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 153 -153/56, यानी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के साथ इज़ वेरी क्लोज। ओके, अब आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। फॉर अ रैशनल नंबर a/b वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अगर आप 0 ऐसा नंबर है जिसको कि आप किसी भी रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट वही नंबर आएगा, सेम रैशनल नंबर में आएगा, चाहे आप 0 को पहले ऐड करें चाहे बाद में ऐड करें। जैसे यहाँ मैंने किया a/b + 0 इज इक्वल टू 0 + a/b, रिजल्ट में a/b ही है। तो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 एक ऐसा नंबर है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, उसको किसी के साथ भी ऐड करिए रिजल्ट वही आएगा। और 1 एक ऐसा नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी था, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 से भी आप किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट सेम होगा, जैसे a/b इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू a/b इज इक्वल टू a/b। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय 0 फॉर एनी रैशनल नंबर। आप अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, यहाँ तो रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग क्योंकि रैशनल नंबर ही चैप्टर का नाम है, लेकिन वैसे भी अगर आप 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा आपका 0 ही होगा। तो a/b मल्टीप्लाई बाय 0 और 0 इंटू a/b रिजल्ट 0 ही है। वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0। 0 से आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो इनवैलिड हो जाएगा, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। सो वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0, दैट इज़ a/b डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, यानी डिनोमिनेटर आपका 0 कभी नहीं हो सकता, 0 से डिवाइड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बच्चों, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में नंबर्स के थ्रू समझाया था, अब मैंने थोड़ा सा इसमें दोबारा से रिमाइंड कराने के दोबारा ले लिया है। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स होता है उसी का ऑपोजिट नंबर, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन। -a/b इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a/b, और a/b यहाँ पर आपको इन्वर्स का साइन दिया हुआ है -1 के से। अगर किसी भी नंबर का पावर आपको -1 दिया है, इसका मतलब वो नंबर का रेसिप्रोकल हमें लेना है। दैट मीन्स दैट नंबर कैन बी रिटन एज 1/a/b। यहाँ पर क्योंकि मैंने a/b लिया है, उसका पावर -1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/a/b, और रेसिप्रोकल दैट इज b/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a/b, यानी किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नंबर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो बच्चों आज मैंने ये चैप्टर आपके लिए ख़त्म कर दिया है रैशनल नंबर का। आई होप आपको, अगर आप
सारे वीडियोस को बारी बारी से देखेंगे, माय वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ रैशनल नंबर, वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट करके देखेंगे तो, समझने की कोशिश करेंगे तो बेटा पूरे फोकस के साथ लगे रहिए अपने काम पर। हाँ, अगर कोई डाउट है, कहीं से कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे चैट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ अगले वीडियो में भी। तब तक के लिए बाय।